नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर चल रहा है दोस्तों आज भारतीय बाजार में। यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं वेदांता ऑयल एंड गैस कंपनी के बारे में। इस कंपनी के लिए एक न्यूज आते हुए दिख रही है दिल्ली हाई कोर्ट से, जहां पे अपडेट ये है दिल्ली हाई कोर्ट पेव्स वे फॉर सेंटर टू रिलीज $99 million इन आर्बिट्रल अवार्ड टू वेदांता एंड रवा ऑयल। इसका मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल है। सेंटर गवर्नमेंट को $99 million पे करने हैं और बड़ी मुश्किलें आ रही थी, लेकिन अभी हाई कोर्ट ने रास्ता क्लियर कर दिया है। डिटेल में समझते हैं। वेदांता लिमिटेड और रावा ऑयल यानी सिंगापुर की जो पीटी लिमिटेड है ने पहले गवर्नमेंट के अगेंस्ट आर्बिट्रेशन केस जीता था। आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था कि वो इन कंपनीज को $99 million यानी 850 करोड़ रुपए का पेमेंट करें, लेकिन पेमेंट पर लीगल डिस्प्यूट चल रहा था, इसलिए पैसा रिलीज नहीं हो पा रहा था। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये 850 करोड़ रुपए वेदांता और रावा ऑयल को रिलीज करने पड़ेंगे या दे सकती है। अब होगा क्या? बैलेंस शीट मजबूत होगी, कैश फ्लो बढ़ेगा। ऑयल एंड गैस बिजनेस के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये बाजार के लिए और कंपनीज के लिए बेहद पॉजिटिव है। दिल्ली कोर्ट के डिसीजन के बाद वेदांता और रावा ऑयल को 850 करोड़ रुपीस आर्बिट्रेशन अवार्ड मिलने का लीगल हर्डल काफी हद तक क्लियर हो गया है, जो वेदांता के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है। तो ऑब्वियस है 850 करोड़ रुपए अगर आएंगे जो फंसे हुए थे तो कंपनी तो खुश होगी होगी। इसीलिए शेयर का प्राइस भी अगर आप देखें 5.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये तो हो गई वेदांता ऑयल और गैस कंपनी की अपडेट। दूसरा है जीएम ब्रेवरीज। रिजल्ट सीजन आज शुरू हो गया है ऑफिशियली। शाम से बड़े नंबर भी आएंगे। टीसीएस के नतीजे आने हैं आज, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के नंबर्स आने हैं। अभी जीएम ब्रेवरीज के रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। कैसे रहे हैं नंबर्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 25.8 करोड़ से बढ़कर 37.60 करोड़ पे आया, तो 50% का जंप हो गया ऑलमोस्ट। मार्जिन से 18.97% के सामने 23.27% पे आया, तो ये भी बहुत ही शानदार है। और एबिटा 30.9 करोड़ के सामने 46.5 करोड़ पे, तो चौतरफा बढ़िया बढ़त देखने को मिल रही है। एबिटा में 50% की ग्रोथ है, मुनाफे में 50% की ग्रोथ है। और अगर आप रेवेन्यू की बात करें 163 करोड़ से 200 करोड़ पे रेवेन्यू आया है, तो रेवेन्यू भी बहुत अच्छा बढ़ता हुआ दिखा है। शेयर का प्राइस 2.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जीएम ब्रेवरीज के नंबर्स को मेरी तरफ से थम्स अप भी है एक तरीके से। वेदांता ऑयल और गैस के लिए भी काफी पॉजिटिव न्यूज आई है। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। जेके टायर प्लान्स टू इंक्रीज प्राइसेस बाय अप टू 13% ड्यू टू राइजिंग रबर एंड ऑयल कॉस्ट। रिपोर्ट्स रॉ मटेरियल कॉस्ट रोज ओवर 20%। तो कंपनी कह रही है भैया रॉ मटेरियल का दाम 20% तक बढ़ चुका है, जिसमें रबड़ के दाम और तेल के दाम बढ़ते हुए दिखे हैं, जिसकी वजह से कंपनी प्राइस इंक्रीज करने जा रही है करीब 13% का। तो टायर अब महंगा हो जाएगा भाई साहब, ये मान के चलिए। आगे एंजल वन नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स ड्रॉप्ड बाय ओवर 50,000 इन जून। एंड ट्रैकर, तो एंड ट्रैकर की माने तो भैया 50,000 एक्टिव क्लाइंट में कमी देखने को मिल रही है। एंजल वन का डेटा ये नेगेटिव है। शेयर हालांकि भी 3% ऊपर है, लेकिन रिपोर्ट ये नेगेटिव है। ग्रो के लिए अपडेट है। रिपोर्ट्स 1.3 मिलियन एक्टिव क्लाइंट्स विद 29% मार्केट शेयर। तो ये कंपनी के लिए अपडेट आई है। 2.5% की तेजी आपको दिख रही है इस स्टॉक में। इम्को एलेकॉन, इसके नतीजे आए हैं दोस्तों। मुनाफा 14.5 करोड़ से 15.5 करोड़ पे। रेवेन्यू 18.22% से 18.4% पे। एबिटा कंपनी का 12.3 करोड़ से 14.2 करोड़ पे और रेवेन्यू 67.6 करोड़ से 77.5 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो ये आपके लिए कुछ स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और बड़े एक्शन में है। बाकी मार्केट अभी भी बढ़िया तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, सुबह से स्ट्रॉन्ग बना हुआ है
और प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी एक बयान आया है जो कि पॉजिटिव है। जैसा कि हमने कल भी कहा था कि वो ये कह देंगे कि भैया ईरान गिड़गिड़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो मैं और समय दे रहा हूँ। सेम कुछ इसी प्रकार का बयान आया है। प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि ट्रम्प सेज ईरान रीच्ड आउट एंड इज सीकिंग अ डील। तो अब वो कह रहे हैं कि ईरान चाहता है डील हो जाए, हमारे पास आया है, तो शायद फिर शांति प्रस्ताव की बात हो जाए और डील को लेकर दोबारा बात हो। इसी के चलते आप देखो बाजार में तेजी बनी हुई है और कच्चा तेल नीचे आता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी क्या अपडेट आती है आगे चलकर, लेकिन अभी तो पॉजिटिविटी दिख रही है मार्केट में चौतरफा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।